नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 9 अगस्त 2022 को बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है। बिहार भाजपा विपक्ष में आ जाती है। वो भारतीय जनता पार्टी जो नीतीश कुमार को लेकर निश्चिंत थी कि अब नीतीश कुमार कहीं नहीं जा सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार 9 अगस्त 2022 को एक बार फिर से पलटी मारते हैं और बिहार में लालू प्रसाद यादव तेजस्वी के साथ नई सरकार बना देते हैं। और जैसे ही नई सरकार बनते हैं, बिहार भाजपा पूरी तरीके से एग्रेसिव हो जाती है, आंदोलन करने लगती है। आपने वो तस्वीर भी जरूर देखी होगी जब भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालय के बाहर में 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन भी नीतीश कुमार के खिलाफ करने लगी थी। नीतीश कुमार को लेकर तमाम बातें होने लगी कि अब नीतीश कुमार की नो एंट्री भारतीय जनता पार्टी में हो जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने गेम पलट दिया। नीतीश कुमार 7 महीने के बाद से, या फिर यूं कहे कि 1 साल बाद महागठबंधन की सरकार बनने के बाद ही नरेंद्र मोदी से नज़दीकियां उनकी बढ़ने लगती हैं। G20 की तस्वीर अब बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अब तक आप सबके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंच चुकी होगी। उसके बाद शुरू होता है बिहार में एक बार फिर से नीतीश को लेकर चर्चाएं कि नीतीश का मन एक बार फिर से एनडीए में आने के लिए लगातार कर रहा है। और जैसा कि लगातार खबरें हम आपको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक नेता जो नरेंद्र मोदी का दूत जिसे कह सकते हैं, वो चुपके से आता है, नीतीश कुमार से रातों रात मुलाकात करता है और G20 की बैठक के पहले निमंत्रण देता है नीतीश कुमार को। और उसी निमंत्रण पर नीतीश कुमार G20 की बैठक में पहुंचते हैं और फिर नीतीश कुमार को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो जाता है। और जब से नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से अलग होकर बिहार में नई सरकार बनाए, तब से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जब बनाए जाते हैं तो वो लगातार हमलावर हैं। कोई भी ऐसा दिन नहीं है जब सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर हमले नहीं किए हों, उनके कार्यकाल को लेकर हों या फिर उनकी बढ़ती उम्र को लेकर। सम्राट चौधरी ने तो पगड़ी बांध रखा है कि नीतीश कुमार को जब तक कुर्सी से हटाएंगे नहीं, तब तक पगड़ी खोलेंगे नहीं। लेकिन आप याद कीजिए, नीतीश कुमार के G20 की बैठक में जाना, नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीरें आना, उसके बाद फिर शुरू होता है तेल और पानी का संबंध बताना। अमित शाह का रैली पूर्णिया में होता है। अमित शाह आते हैं, सबसे ज़्यादा हमलावर अगर आप गौर करेंगे तो किस पे होते हैं? लालू परिवार पर। जंगल राज की चर्चा करते हैं, भ्रष्टाचार की बातचीत करते हैं और उसी दरमियान कहते हैं कि नीतीश जी, तेल और पानी का संबंध कभी एक नहीं हो सकता। यानी कि नीतीश को पानी बताते हैं और लालू प्रसाद यादव को तेल बताते हैं। यानी कि नीतीश कुमार स्वच्छ है, निर्मल है, लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचारी हैं, जंगल राज का तबका लगता है। और फिर तमाम बातें होती हैं। उसके बाद भी नीतीश कुमार शांत रहते हैं। और फिर आप चलिए, अब आपको मोतिहारी लिए चलते हैं। मोतिहारी में जो स्थितियां हुई, नीतीश कुमार ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी ने फिर से खुलकर नीतीश का स्वागत करने लगा। वो भारतीय जनता पार्टी जो लगातार कहती रही कि नीतीश कुमार के लिए नो एंट्री का बोर्ड लग गया है, अब किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार एनडीए में नहीं आएंगे। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने और बिहार के राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर के सामने ये बात कहते हैं कि हमारी दोस्ती आजीवन रहेगी। बार बार अर्लेकर को ये क्यों कहते हैं नीतीश कुमार कि चलिए हमारे साथ घूमिए, बिहार में हमने क्या किया है उसकी तस्वीर देखिए। यानी कि जो संपादक नमन मिश्रा सर कहते हैं कि नीतीश कुमार एक साथी की तलाश कर रहे हैं, उस साथी की जो उनके बीच और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक पुल का निर्माण कराए, यानी कि मान मनोबल का काम करवाए और तब जाके उनकी जो शर्तें हैं नीतीश कुमार की, उन शर्तों पर केंद्र माने और तब जाकर हम एनडीए में शामिल हो सकते हैं। चर्चाएं तो काफ़ी तेज चल रही हैं। जैसे नीतीश कुमार मोतिहारी का प्रकरण होता है, नीतीश कुमार सफाई तेजस्वी यादव के सामने देते हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मीडिया पर ही बरस जाते हैं, कहते हैं कि आप लोग अंड बंड चला देते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तेजस्वी यादव को कह दिया कि अब ये बच्चा आगे बढ़ाएगा। बार बार तेजस्वी यादव को इशारा करते हैं और तेजस्वी यादव के लिए ही बार बार फील्डिंग करते हैं। अब सम्राट चौधरी का भी जो बात है वो बदल जाता है। सम्राट चौधरी कहते हैं कि सीएम कब किसे दोस्त किसे दुश्मन कहेंगे पता ही नहीं चलता है। देखिए, सबसे ज़्यादा चर्चा अगर नीतीश कुमार की है तो वो लोकसभा चुनाव छोड़कर विधानसभा का चुनाव की चर्चा ज़्यादा कर रहे हैं। चुनाव 2024 का है, लेकिन चर्चा 2025 का नीतीश कुमार क्यों कर रहे हैं? जो उनकी करीबी हैं, चाहे आरसीपी सिंह हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, लगातार ये बात क्यों कह रहे हैं कि 2024 के बाद नीतीश कुमार कुछ बड़ा गेम कर सकते हैं? तो क्या
नीतीश का फोकस अब 2024 से हटकर 2025 पर चला गया है? क्या वाकई में नीतीश ने एक बार फिर से स्क्रिप्ट की रचना कर दी है कि 2024 के बाद बिहार में कुछ बड़ा बदलाव कर सकते हैं? सम्राट चौधरी के बदलते सुर, विजय सिन्हा के बदलते सुर और भारतीय जनता पार्टी के लगातार हो रही गतिविधियों से यह अब स्पष्ट हो रहा है कि 24 के बाद जरूर कुछ बिहार में फिर से बदलाव हो सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय रखिए, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।